नमस्कार, डीजाना न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और 6 राउंड की मतगणना इंदौर नगर पालिका निगम के चुनाव को लेकर हो चुकी है और क्या तस्वीर हमारे सामने आई है ये जानते हैं हमारे न्यूज़ हेड अरविंद तिवारी जी से। सर, एक पॉलिटिकल आप विश्लेषक भी हैं, यहाँ तक के सिनेरियो के आधार पर क्या लग रहा है? देखिए, अधिकृत तौर पर तो अभी महापौर पद के लिए पहला राउंड घोषित हुआ है और पुष्यमित्र भार्गव संजय शुक्ला से 1714 मतों से आगे हैं, लीड मिल गई है उनको। लेकिन अनधिकृत तौर पर अभी तक ऐसा कहा जा रहा है कि 6 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 6 राउंड की काउंटिंग में करीब 27,000 वोट की लीड पुष्यमित्र भार्गव की बताई जा रही है। महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1, जहाँ से महापौर पद के उम्मीदवार संजय शुक्ला खुद विधायक हैं, वहाँ पर कांग्रेस को उम्मीद थी कि हमें यहाँ अच्छी बढ़त मिलेगी, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। वहाँ पर जो है संजय शुक्ला 5 राउंड के बाद करीब 5500 मतों से पीछे थे और वहाँ जो वार्डों की गिनती चल रही है, जो लगातार कई वार्डों में 10 राउंड की गिनती हो गई, कई में 11 राउंड की गिनती हो गई, तो वहाँ भी कोई बहुत लीड नहीं मिल रही उनको, बराबर का चल रहा। मतलब ये लीड जो मिल रही है, बीजेपी की लीड बढ़ रही है, आगे कवर होने की कोई संभावना अभी नहीं दिख रही है। तो ये एक मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अपने ही विधानसभा क्षेत्र में संजय शुक्ला को वो सफलता नहीं मिल पा रही जिसके दम पे वे महापौर चुनाव जीतने का दावा कर रहे थे। क्योंकि ऐसा कहना था कि 20-25 हज़ार वोट की लीड की अगर मिल जाती यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र में 1 नंबर में, तो कांग्रेस को बहुत उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इससे इतर हम बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 की। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 गढ़ माना जाता है। पिछला चुनाव वहाँ पर जो है मालिनी गौड़ करीब 70,000 वोट से जीती थी। इसके पहले जो है रमेश मेंदोला विधानसभा चुनाव 70,000 वोट से जीते, एक चुनाव वो 93,000 वोट से जीते थे। तो लेकिन इस बार वहाँ जो है कई वार्डों में, खासकर जब मतलब आधा घंटा पहले जब मैं उस विधानसभा क्षेत्र में था जहाँ अलग अलग वार्डों की काउंटिंग चल रही है, तो वहाँ मुन्ना लाल यादव जैसे दिग्गज पीछे चल रहे थे, सुरेश कुरवाड़े जैसे दिग्गज पीछे चल रहे थे, चंदू शिंदे पीछे चल रहे थे। चंदू शिंदे की तो का मार्जिन तो काफ़ी बढ़ चुका है, तो वहाँ पे बड़ा मतलब चौंकाने वाला वो लग रहा था। अच्छा, जिन वार्डों में भारतीय जनता पार्टी आगे भी है, वहाँ कोई बहुत ज़्यादा लीड वहाँ पे नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। तो मतलब 2 नंबर, जिस तरह से 1 नंबर चौंका रहा है, उसी तरह से 2 नंबर भी चौंका रहा है कि 2 नंबर को लेकर जो है मतलब कहीं ना कहीं जो एक आकलन था कि इस बार 2 नंबर में वो सफलता नहीं मिलनी है भारतीय जनता पार्टी को, लगभग वैसा होता दिख रहा है। यानी कुल मिलाकर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में के मतदाताओं ने कांग्रेस को चौंकाया और 2 नंबर की विधानसभा में बीजेपी चौंकती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सर, ये जो ट्रेंड अभी हमने देखा, संजय शुक्ला जी भी यहाँ पर आए थे, आपकी उनसे चर्चा हुई है, क्या अभी भी उन्हें कुछ उम्मीद बाकी है? देखिए, कई वार्डों में बड़ा बदलाव आ रहा है। जैसे 1 नंबर वार्ड में 5-6 राउंड तक गोलू अग्निहोत्री, मतलब प्रीति गोलू अग्निहोत्री जो हैं वो 1500-1600 वोट से पीछे हो गई थी। अब जब 10 राउंड की गिनती वहाँ हो गई है, वो 1000 मतों से आगे हो गई है। तो मतलब ये बदलाव कई वार्डों में आ रहा है। लेकिन देखिए, ओवरऑल जो ट्रेंड जिस ओर जा रहा है, अगर हम ट्रेंड ऑनगोइंग ट्रेंड की ओर बात करें, जो लगातार जिस तरह का वो आ रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि संजय शुक्ला का रास्ता बहुत कठिन है। अभी सुरेश पचौरी से संजय शुक्ला मिलने आए थे, तब मेरी संजय शुक्ला से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने चुनाव तो बहुत अच्छा लड़ा और हमें समर्थन भी मिला, लेकिन उतना समर्थन हमें नहीं मिल पाया। दूसरी बात ये भी सामने आ रही है, जो संजय शुक्ला से मेरी बात हुई, कि जो समर्थन की उम्मीद उनको व्यापारिक वर्ग से थी, कि ऐसा कहा जा रहा था कि जो लगातार परेशान रहा है व्यापारिक वर्ग, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की या नगर निगम के पिछले दौर में, उससे कहीं वोट बदलेगा, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ। वो वोट भी बदला। सुरेश पचौरी ने भी अभी संजय शुक्ला से कहा कि ये तो हार और जीत तो चुनाव का एक वो है, लेकिन आप बढ़िया चुनाव लड़े और अभी इंतजार करिए, अभी तो बहुत राउंड बचे। खासकर महापौर, अभी पार्षदों की जो गिनती हुई है, मतलब वार्डों की अगर हम बात करें, तो लगभग 10 वार्डों की गिनती हो चुकी है, 10 राउंड की गिनती हो चुकी है। और 10 राउंड के बाद का अभी आंकड़ा नहीं आ पाया है, लेकिन 10 राउंड के बाद ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस नगर निगम चुनाव में इंदौर में करीब करीब 50 वार्ड तो जो है जीत लेगी। कांग्रेस पिछली बार 15 वार्ड पे थी, कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि 2-4 वार्ड ही आगे बढ़ा पाएगी और कुछ वार्डों में निर्दलीय भी जीतेंगे। लेकिन एक और बात अपन करना चाहेंगे कि इस बार एक बड़ी चर्चा थी कि 4 नंबर विधानसभा क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन 4 नंबर विधानसभा क्षेत्र में भी इस बार बदलाव देखने को नहीं मिल रहा।
अयोध्या कहा जाता है इस विधानसभा क्षेत्र को, इस विधानसभा क्षेत्र को अयोध्या कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर भी जो है कोई बदलाव, वही ट्रेंड नज़र आ रहा है जो विधानसभा चुनाव के दौरान था। और मतलब जो पार्षद पद के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं ना, वो भी इतने अंतर से चल रहे हैं, और लगभग जितना अंतर पार्षद पद के उम्मीदवारों का है वही अंतर जो है वो महापौर पद के उम्मीदवार का भी है। तो मतलब ये 4 नंबर से जो बदलाव की उम्मीद थी, 4 नंबर में कहा जा रहा था कि मालिनी गौड़ से लोग बहुत नाराज़ हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वर्ग ही नाराज़ है, और भारतीय जनता पार्टी के ही नेता कहने लगे थे कि अब अयोध्या ढह जाएगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा मुझे कहीं भी कि 4 नंबर में मतलब भारतीय जनता पार्टी कहीं कमज़ोर पड़ रही है। राव का हमको जो आकलन था वो प्रारंभिक दौर से आकलन था कि राव विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पीछे रहेगी, वहाँ के 3 वार्ड ही कांग्रेस के हाथ में आते दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ के कुछ वार्डों में अंतर बहुत है। 80 नंबर वार्ड में प्रशांत बड़वे करीब 3000 मतों से आगे चल रहे हैं, इतना ही अंतर महापौर पद को लेकर है। बबलू शर्मा का जो वार्ड है वहाँ पे बबलू शर्मा करीब 4000 मतों से आगे है। तो ये पार्षदों में जो लीड है 3000 वोट की, 4000 वोट की, ये बड़ा मतलब इससे संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस की राह बड़ी मुश्किल सर है। एक अपडेट अच्छा आया, वार्ड क्रमांक 69 ये इसलिए महत्वपूर्ण वार्ड है क्योंकि यहाँ ये मालिनी गौड़ का गृह क्षेत्र, और बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बार फिर कांग्रेस प्रत्याशी मधुसूदन भलिका ने बढ़त बना ली। बिल्कुल, क्योंकि अभी जब कुछ देर पहले हमने जानकारी प्राप्त की थी तो वो करीब 700 मतों से पीछे हो गए। जैसा मैंने आपसे कहा ना कि प्रीति गोलू अग्निहोत्री 1500 मतों से पीछे हुई और अब 1000 से आगे गई। शिखा मधुसूदन भलिका वो जो है पीछे हो गई थी 700 मतों से, लेकिन अब बता रहे हैं कि आगे हो रही। अल्पसंख्यक वार्डों में तो बिल्कुल स्पष्ट ट्रेंड नज़र आ रहा है अभिषेक कि उन वार्डों में तो कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो यथावत है। अगर मत भिन्न भी हो रहे हैं ना, जैसे मत विभाजित भी हो रहे हैं, तो वो अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के बीच में हो रहा है। जैसे जिस वार्ड में अंसाफ अंसारी की पत्नी चुनाव लड़ रही है, वहाँ पर उनके और मुन्ना अंसारी की पत्नी के बीच मतों का विभाजन हो रहा है ना। और खजराना के वार्ड में उस्मान पटेल जहाँ लड़ रहे हैं, अन्नू पटेल और उस्मान पटेल दोनों की पत्नियाँ चुनाव में लड़ रही है, वहाँ पे भी जो है मतों का विभाजन दोनों के बीच में हो रहा है। तो ये एक मतलब ट्रेंड समझ में आ रहा है कि मुस्लिम वार्डों में तो जो है, अल्पसंख्यक वार्डों में वहाँ पर कांग्रेस को ही समर्थन। लेकिन इस सब में जो चौंकाने वाले जो 2-3 वो हैं कि मुन्नालाल यादव का पीछे होना, चंदू शिंदे का पीछे होना, सुरेश कुरवाड़े का पीछे होना, कपिल सोनकर का बहुत पीछे होकर फिर आगे आ जाना, और अपना जैसे 71 नंबर वार्ड जो 4 नंबर वाला है, वहाँ पे ऐसा उम्मीद नहीं थी कि इतना बदलाव मतलब आएगा, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस जो है अभी तक कांग्रेस का पार्षद प्रत्याशी करीब 2500 वोट से पीछे हो चुका है। तो इन सारे जो अभी तक के ट्रेंड सामने आ रहे हैं, हालांकि कुछ वार्डों में ऐसा हो रहा है कि निर्दलीय भी बड़ी टक्कर दे रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से आगे वार्ड 17 में जहाँ से कांग्रेस के शिवम यादव आगे चल रहे हैं, वहाँ मुकाबला शिवम यादव और निर्दलीय विनय कुशवाहा के बीच में है। वहाँ पर नितिन कश्यप जो है वो लगभग दौड़ से बाहर होते जा रहे हैं। कुछ जगह ऐसा भी हो रहा है कि जो लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए, जैसे 17 नंबर वार्ड है, संध्या जायसवाल अभी कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गई, लेकिन उनको ज़बरदस्त लीड मिल रही है। वहाँ कहा जा रहा था कि वहाँ विवाद इसलिए हुआ था कि चिंटू चौक से चाहते थे कि राजा पटेल की पत्नी अनीता को टिकट दें, और इसी चक्कर में वो छोड़ के गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका दावा सही था टिकट के लिए, ये बात सामने आ रही। तो बड़ा मतलब वार्डों में भी, कई वार्डों में बड़ा चौंकाने वाला ट्रेंड सामने आ रहा है। पार्टी की जो दिग्गज नेता हैं वो पीछे चल रहे। हो सकता है कि 10-11 राउंड की मतगणना के बाद कुछ बदलाव आए। दूसरा, इस बार ये भी हो रहा है कि अधिकृत जो परिणाम है वो घोषित होने में बहुत विलम्ब हो रहा है। इसका कारण समझ में नहीं आ रहा। तीसरा एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि जो मतदान केंद्र हैं, मतगणना केंद्र, वहाँ अंदर बहुत अव्यवस्था है, बहुत ज़्यादा अव्यवस्था है। मतलब परेशान जो मतदान अभिकर्ता है वो भी हो रहे हैं, राजनीतिक पार्टी के जो प्रतिनिधि बैठे हैं वो भी हो रहे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के उम्मीदवार तो सुबह से यही हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव के बारे में कहा जा रहा है कि वो 1:30 बजे के आसपास यहाँ पहुँचेंगे। हालांकि बाहर बड़ी भीड़ है भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की। अब ये मान रहे हैं कि इस बार का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो ये मान रहे हैं कि भाजपा जो है यहाँ पर पंच लगाने में इंदौर में सफल हो रही। तो स्टेडियम के बाहर, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लगा हुआ हिस्सा है, वहाँ भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है। कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अंदर मतगणना केंद्रों पर मौजूद हैं, उनमें निराशा का भाव है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साही हैं और लगातार जो है
अभी जो फीडबैक आ रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि इंदौर के 50 वार्ड जो है वो 50 वार्ड भारतीय जनता पार्टी को जाते दिख रहे हैं। सर पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो बुरहानपुर में हम देखें तो महज 350 के तकरीबन वोट से बीजेपी वहाँ जीती है। वहाँ ओवीसी पार्टी के नेता 13,000 वोट लेकर आ गए हैं जो सीधे सीधे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं। भोपाल में मालती राय 50,000 से ज़्यादा की बढ़त बना चुकी है, लेकिन जबलपुर और ग्वालियर यहाँ परिणाम, और अभी हाल ही में करीब 200 मतों से उज्जैन में भी कांग्रेस प्रत्याशी ने बढ़त बना ली है। तो ये पूरा ट्रेंड आप क्या मानते हैं? मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस वापसी करती तो दिखाई दी है। देखिए, कांग्रेस के पास खोने के लिए तो कुछ था नहीं। कांग्रेस पिछली बार 16 नगर निगमों में कांग्रेस हारी थी। इस बार यदि कांग्रेस 3 या 4 नगर निगम में भी गेन कर लेती है तो ये उसकी बड़ी सफलता रहेगी। हालांकि कांग्रेस ने जो अपने 3 विधायकों को मैदान में उतारा था उसमें मुझे लगता है कि कहीं महेश परमार ही थोड़ा सा लीड कर रहे हैं। उनकी लीड कोई बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन लीड कर रहे हैं। बाकी सिद्धार्थ कुशवाहा हार रहे हैं। वहाँ पर जो है कांग्रेस के दिग्गज नेता थे शहीद अहमद, वो आम आदमी पार्टी से बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ लिए थे। इंदौर में पार्टी ने संजय शुक्ला को मैदान में उतारा था और उम्मीद थी कि वो अच्छा नतीजा देंगे। लेकिन ओवरऑल इंदौर का ट्रेंड को लेकर ये कहा जा सकता है कि इंदौर में जो चर्चा थी कि 5 साल का मालिनी गौड़ का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक माना जा रहा है। आम आदमी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है, व्यापारिक वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है, लेकिन इसका कहीं असर अभी तक की स्थिति में पड़ता नहीं दिख रहा है। जहाँ तक आपने कहा, कांग्रेस निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कमबैक कर रही है। एक सिंगरौली का महापौर पद मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को जाता दिख रहा है। ये एक आम आदमी पार्टी की बड़ी उपलब्धि रहेगी अगर कि मध्य प्रदेश में एंट्री हो रही है और एक नगर निगम वो जीत रहे हैं। कांग्रेस के लिए खतरे की, हाँ, कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है पंजाब के नतीजे के बाद कि आम आदमी पार्टी जो है वो एक विकल्प के रूप में तैयार हो रही है और वो जहाँ भी मजबूत विकल्प नहीं है तो वहाँ वो दूसरे नंबर की पार्टी के रूप में अपने आप को स्थापित कर रही है। तो ये कुल मिलाकर एक सिनेरियो हमारे सामने, लेकिन इतना ज़रूर है कि कई जो नगरीय निकाय हैं वहाँ पर फिलहाल कांग्रेस बढ़त में है, लेकिन दूसरी तरफ वोट जो कन्वर्ट होने की इंदौर में उम्मीद कर रहा था कांग्रेस खेमा, उसमें बड़ी निराशा हाथ लगी। सर, संजय शुक्ला के साथ सहानुभूति थी लेकिन वोट कन्वर्ट नहीं हो पाया, ये समझ में बिल्कुल आपने कहा कि संजय शुक्ला के साथ सहानुभूति भी थी। संजय शुक्ला का कांग्रेस के संगठन के इंदौर में गौण होने के बावजूद संजय शुक्ला ने अच्छा चुनाव लड़ा। उनका मैनेजमेंट अच्छा था, उनके साथ एक मजबूत टीम थी, लेकिन इस सब के बावजूद जो स्थितियां अब सामने बन रही है उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंदौर, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक कमिटेड वोट बैंक क्रिएट हो चुका है, वो बात इस चुनाव में सही लग रही है कि इतने एफर्ट्स के बाद, इतने मैनेजमेंट के बाद और मैदान में एक अलग माहौल दिखने के बाद यदि नतीजा जो है कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि इंदौर में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये बड़ी सही बात कही आपने कि बड़ी गहरी जड़ें हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, और उसका नज़ारा, उदाहरण हमको एक बार फिर आज देखने को मिला है। सर, आपके पास एक बार फिर हम लौटेंगे नए अपडेट्स के साथ, आपसे नए अपडेट्स लेंगे क्योंकि तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके द्वारा दी जा रही है। और एक बार फिर हम स्टूडियो की तरफ चलते हैं जहाँ पर हमारे एडिटर इन चीफ प्रतीक श्रीवास्तव अतिथियों के साथ मौजूद हैं। वापस नेहरू स्टेडियम यानी मतगणना स्थल पर पहुँचेंगे और फिर आपको तमाम अपडेट्स हम उपलब्ध करवाते हैं। तब तक के लिए बैक टू स्टूडियो।